भगवान ने अपना संपूर्ण वैभव। वैसे एक बात और भी है, जैसे पिता की संपत्ति पर संतानों का स्वाभाविक अधिकार है, वैसे ही भगवान की हर वस्तु पर भक्त का अधिकार है। वैसे ही शिष्यों की बात है, गुरु की अध्यात्म संपदा पर, जो उनकी अध्यात्म संपदा है, उस पर भी शिष्य का अधिकार रहता है। जो अधिकारी शिष्य हैं वो गुरु से ऐसे ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अनायास उन्हें मिल जाता है। उसमें कृपा तो मूल है ही, उनकी अनुग्रह तो मूल है ही, बिना अनुग्रह के तो प्राप्त होगा नहीं। और इससे बड़ा क्या अनुग्रह हुआ कि हम मनुष्य हैं, देवानुग्रह हेतुकम। भगवान का ये अनुग्रह ही है कि हम मनुष्य हैं। इसमें माता पिता का संयोग जैसा दिखता है, हमारे पुण्य दिखते हैं, सत्कर्म दिख रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, लगता तो है कि बड़ा दुर्लभ है मनुष्य और हम माता पिता के सत्संकल्प की उपज या उनका उत्पाद दिखाई दे रहे हैं, पर इसका मूल अनुग्रह ही है। भगवत्पाद विवेक चूड़ामणि के माध्यम से भगवान भाष्यकार कहते हैं कुछ और नहीं है, देवानुग्रह हेतुकम। भगवान के अनुग्रह से मनुष्य हैं, उसी के अनुग्रह से हम मुमुक्षु हैं। अगर मुमुक्षु भी हैं तो उन्हीं का अनुग्रह है, और अगर हमें महापुरुषों का संग मिल गया है तो उन्हीं का ये अनुग्रह है, परम अनुग्रह। अनुग्रह से संत मिलेंगे, बिना अनुग्रह के नहीं मिलेंगे, बिना अनुग्रह के महापुरुषों की संगति नहीं मिलेगी। और ये अनुग्रह मान रहे हैं, उनके चरणों में शीश झुकाए बैठे हैं, पग पखार रहे हैं। भगवान ने अपनी पीतांबर से उसके पैर पोंछ दिए। इसका अर्थ है कि देखिए, संपन्नता विपन्नता का आदर कर रही है, ऐश्वर्य आदर कर रहा है उसका जहां वीतरागता है। भगवान ने भी फिर धीरे से बात कह दी। भगवान ने भी कहा कि जैसे तू मुझे हर पल याद करता रहा है, वैसे ही सुदामा हर पल मेरा तेरे लिए भी समर्पित है, भक्तों के लिए समर्पित है। बिना बताए सुदामा को सब कुछ दे दिया। कथा में ऐसा आता है, सुदामा जब लौट कर आया था, वो बड़ी रोचक कथा है। भगवान ने जो वस्त्र दिए थे वो धीरे धीरे अपने मांग लिए। रोचक कथा आती है। माथे पर जो मुकुट पहनाया था वो ले लिया, जो सुंदर वस्त्र पहनाए थे वापस ले लिए। सुदामा को सामान्य वस्त्र देकर विदा किया। सुदामा को कोई इस बात का विचार नहीं आया कि कुछ दिन में मुकुट पहन के रहा, राजसी वस्त्र पहनकर रहा, अब कोई सेवक भी साथ नहीं है। लौटकर जब सुदामा आया तो चकित था। वो सारी वसुधा का वैभव जो भगवान के पास था, जो कुछ भी द्वारिका में था, वैसा उसने अपने घर में, अपने भवन में, अपने नगर में पाया। ये भगवान की प्रकृति है। वो जब देंगे तो 4 हाथ से देंगे, आपके हाथ में 2, संभाल नहीं पाओगे। मुझे तो लगता है वो 1000 सहस्र शिरिखा पुरुखा, 1000 हाथ से देंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। जब वो देंगे तो इतना देंगे, वो अपना संग्रह संचय पूरा खाली कर देंगे। जो कुछ उनके भंडार में है, उनका जो भंडारण है, सब भक्त का हो जाता है। बस बात भक्ति की है। और भक्ति कहते हैं अकामता को, भक्ति कहते हैं निष्कामता को। उससे भक्ति फलीभूत होती है। अयाचित रहिए, अकाम रहिए, सब कुछ प्रभु का आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बड़ी सुंदर सी ये कथा है सुदामा की। दसम स्कंद में तो कथाओं का भंडार है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान कुरुक्षेत्र में अपने सभी परिजन पुरजन बंधु बांधव इष्ट मित्रों को मिले, गोपांगनाओं को, उन सबको मिले। पुरानी चर्चाएं होने लगी, पूर्व की स्मृतियों में भगवान खो गए। फिर से कुरुक्षेत्र में सब मिले और रास की बातें करने लगे। इस कथा में रास की हम चर्चा नहीं कर सके, लेकिन वहां रास की चर्चा हुई। गोपांगनाएं पूर्व की स्मृतियों में लौट गई हैं और
भगवान 11 साल 11 महीने 11 दिन के थे जब ब्रज छोड़ कर गए। कृष्ण ने 11 साल 11 महीने, कृष्ण थे 11 साल 11 महीने 11 दिन के, और अब फिर इतने वर्षों के बाद सब मिले हैं। गोपांगनाएं रस की बात कर रही हैं, रास की बात कर रही हैं, और हम चूंकि कोई रास कर नहीं सके, आइए कृष्ण का एक पद गाते हैं जो गोपांगनाएं उन्हें स्मरण कराती हैं कि हे देव, आपको याद है गौचारण, आप हाथ पसार कर माखन मांगने आ जाते, गौरस के लिए हट करने लगते, वो सब स्मृतियां हैं ना। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं और पूर्व की स्मृतियों में खो जाते हैं। आइए पुराने के रास के पद के साथ चलते हैं, क्योंकि इस पूरे भागवत के प्रसंग में रास की चर्चा नहीं हो सकेगी। गोपांगनाएं स्मरण कराती हूं मैं। मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो